सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic algebraic expressions and identities in this worksheet. So students, आपको तो याद होगा कि लास्ट वर्कशीट से हमने इस लेसन को स्टार्ट किया और उसमें हमने algebraic expressions के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था और ये जाना था कि अलजेब्रा क्या होता है, उसमें कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में कुछ और आगे जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। We know that algebra is based on variable, constant and expressions. याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी जाना था कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू स्टिल सेम रहती है। In algebra we can find out the solution of difficult problem using constant, variable and expressions. अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस की हेल्प से उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। When big numbers are to be added and subtracted in maths or when things are difficult to solve, then we take the help of expressions. देखिए क्या होता है कि मैथ्स में जब हम बड़े बड़ी संख्याओं को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और कई बार डिफ़िकल्ट चीज़ को सॉल्व करते हैं, तब हम इन एक्सप्रेशंस की हेल्प लेते हैं। Today we will study how expressions are formed. और आज की इस वर्कशीट में हम यही जानेंगे कि एक्सप्रेशंस को कैसे बनाते हैं। इन अरिथमेटिक वी यूज 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और नंबर्स टू मेक एक्सप्रेशन। यानी अरिथमेटिक यानी अंकगणित में हम 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। तो इस तरीके से हम ऐसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं। लेकिन अलजेब्रा में कैसे बनाते हैं? सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशंस इन अलजेब्रा। लेट्स अंडरस्टैंड। और कैसे बनाते हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। सिचुएशन 1, रहीम एंड रश्मि हैव बैलून्स। देखिए रहीम और रश्मि के पास बैलून्स हैं। रहीम हैज़ 4 बैलून्स एंड रश्मि हैज़ 5 बैलून्स। रहीम के पास 4 हैं और रश्मि के पास 5 बैलून्स हैं। हाउ मैनी बैलून्स डू दे हैव? ये तो बहुत इजी है, हम इजीली उसको सॉल्व भी कर देंगे। रहीम प्लस रश्मि के दोनों के बैलून्स 4 + 5 = 9। टोटल बैलून्स आर 9। देन सिचुएशन 2, रहीम हैज 6 टॉफीज बट रश्मि डजंट वांट टू टेल हर टॉफीज। रहीम के पास तो 6 टॉफीज हैं लेकिन रश्मि बताना नहीं चाहती उसके पास कितनी टॉफीज हैं। वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी टू टेल टोटल ऑफ टॉफीज। अगर हमें टोटल बताना हो कि कितनी टॉफीज है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी ही। नाउ लेट अस एज्यूम टॉफीज ऑफ रश्मि इज x। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि रश्मि के पास x टॉफीज हैं। देन लेट्स अंडरस्टैंड टोटल टॉफीज इज इक्वल टू रश्मि टॉफीज, रश्मीज टॉफीज और रहीम्स टॉफीज। तो रहीम की हो गई 6 और रश्मि की हो गई x। तो टोटल टॉफीज बन गई 6 प्लस वेरिएबल या 6 प्लस हम उसको x भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने सामने लिखा हुआ है। नाउ वी कैन यूज एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल, दैट इज फॉर एग्जांपल XYZ ABC PT एक्सेट्रा। यानी हम इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। In the above situation we are not able to express total number of toffees. देखिए ऊपर वाली सिचुएशन में हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, बट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल x। लेकिन जब हमने वेरिएबल x को ले लिया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो इस तरह से हम अब इसके अंदर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे कि एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट्स नेम्ड संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। शी गेव few pencils to them. टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को बुलाया, संचित, गुरलीन और अब्दुल को, और उन्होंने उन्हें कुछ पेंसिल्स दी। संचित ने कहा आई गॉट 4 पेंसिल्स। संचित ने कहा मेरे पास 4 पेंसिलें आई हैं। गुरलीन ने कहा आई गॉट 3 पेंसिल्स। गुरलीन ने कहा मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। अब्दुल ने कहा आई गॉट फ्यू पेंसिल। मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं।
देन टीचर सेड हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव, टीचर ने क्वेश्चन रखा कि कुल मिला के इनके पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बना, 4 संचित की पेंसिल प्लस 3 गुरलीन की पेंसिल 7 और अब्दुल की नहीं पता, लेट्स अब्दुल पेंसिल x। सो द एक्सप्रेशन इज 7 प्लस x पेंसिल्स। इस तरह से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। इसी बेस पर आपको क्या करना है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, आपको नीचे दी गई टेबल को पूरा करना है। तो देखिए, स्वाति एंड मुकेश आर 2 चिल्ड्रन। स्वाति के पास पेंसिल नहीं पता, P पेंसिल्स, लेट अज्यूम P पेंसिल्स, एंड मुकेश के पास 5 पेंसिल्स। तो टोटल ऑफ 2 कितना हो जाएगा, P प्लस 5। देन टॉफीज, स्वाति M टॉफीज एंड मुकेश हैज़ 2 टॉफीज। देन टोटल ऑफ 2 M प्लस 2, ये एक्सप्रेशन बन गया। देन कॉपीज, स्वाति हैज़ 8 कॉपीज एंड मुकेश हैज़ T कॉपीज, क्योंकि हमें नहीं पता मुकेश के पास कितनी कॉपीज हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 8 प्लस T, क्योंकि दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 8 प्लस T। देन द टाइम फॉर प्रैक्टिस, लेट्स चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अब हमें इन मौखिक कथनों को अलजेब्रा में चेंज करना है। राम क्या कह रहा है, माई एज इज x ईयर्स। तो राम के फादर क्या कह रहे हैं, माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज, यानी राम की जितनी एज है उससे 3 टाइम्स। ब्रदर क्या कहता है, आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, यानी ब्रदर जो है उसका वो राम से 2 साल बड़ा है। मदर क्या कहती है, आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, यानी जितनी फादर की एज है उनसे 2 ईयर्स वो छोटी हैं। तो अब हमें इनको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज x ईयर्स, क्योंकि उसने बताया है। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, उसने कहा 3 टाइम्स एज है, तो 3 इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाई x, दैट इज 3x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो फादर की कितनी थी, 3x, तो उसमें से 2 ईयर्स माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2 ईयर्स, YRS। और प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगी, जितनी x, राम की कितनी है x, उसमें 2 प्लस कर दो, तो ये ब्रदर की एज है x प्लस 2 ईयर्स, YRS। देन टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर इज, जो मदर की एज है प्लस ब्रदर की एज, 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। तो इस तरह से हम वर्बल एक्सप्रेशन को अलजेब्रा में चेंज करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, एंड जब भी पॉसिबल हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, उसको अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।